दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जाँच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है कि n एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर लिखते हैं चूँकि n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 या 5 तक ले लेना है क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 या 5 तक ले लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या दिया है कि 4 का पावर n पर हमें चेक करना है। ठीक है, कि इसका मान 0 पर समाप्त होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 4 का पावर n। तो अब हम क्या करेंगे कि n का जो मान 1 से लेकर के 5 तक हम माने हैं। ठीक है, बारी बारी से हम क्या करेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, इसी प्रकार 4 और 5 रख करके हम चेक करेंगे कि क्या 4 का पावर n ठीक है अंक 0 पर समाप्त होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 पर चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं n बराबर 1 पर। ठीक है, यहाँ क्या है 4 का पावर n, तो 4 का पावर n का मान क्या है 1। 4 का 1 पावर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। अब n बराबर कितना पर चेक करना है 2 पर, यहाँ लिखते हैं 2 पर। ठीक है, 4 का पावर क्या है n और 4 का पावर n का मान क्या है 2। 4 का 2 पावर, इसका मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, n बराबर 3 पर चेक करेंगे। n बराबर 3 पर 4 का पावर क्या है यहाँ पर n, इसको लिख लेते हैं। 4 का पावर n का मान क्या है 3, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64। अब n बराबर क्या करेंगे 4 पर चेक कर लेंगे। ठीक है, n बराबर 4 पर, यहाँ पर क्या है 4 का पावर n, 4 का पावर n का मान क्या है 4, तो 4 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, कितना बार 4 बार, 4 बार गुना करके यहाँ पर लिखते हैं 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 4 यानी 64 को हम क्या करते हैं 4 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25 यानी 256। कितना हो जाएगा 256। अब n बराबर 5 पर चेक कर लेते हैं, कितना पर 5 पर, तो 4 का पावर यहाँ पर n है, 4 का पावर n का मान यहाँ पर क्या मान है 5, यानी 4 को कितना बार लिखना है 5 बार गुना करना है। ठीक है, 4 को 5 बार हम गुना कर लेते हैं। 4 चौक 16 चौक 64, 64 गुना 4 यानी 4 को 4 बार गुना किए हैं तो 256। फिर उसको किससे गुना करते हैं 4 से। ठीक है, गुना करके चेक कर लेते हैं। 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी 1024 हो गया। ठीक है, 1024। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n प्राकृत संख्या है, तो हमने 1 से लेकर के 5 तक मान लिए। ठीक है, बारी बारी से हमने क्या किया, n बराबर 1 रखे, 2 रखे, इसी तरह से हमने क्या किया 5 तक रख लिए। लेकिन 4 का पावर n यहाँ पर 0 पर समाप्त हो रहा है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर n का मान 1 रखे तो 4 का पावर n क्या आया 4, n बराबर 2 रखे तो 16 आ गया, n बराबर 3 रखे तो 64 आ गया, n बराबर 4 रखे तो 256 हो गया, n बराबर 5 रखे तो 1024 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम n के मान को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, n के मान को क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे, तो 4 का पावर n जो है वो भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 आया, 16, फिर 64, फिर 256, फिर 1024, ये बढ़ते जाएगा, कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है कि अतः
n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, अंक शून्य पर यानी 0 पर, शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया आंसर इसका। ठीक है, क्योंकि n के मान को बढ़ाते जाएंगे और 4 का पावर n वो बढ़ते जाएगा, कभी भी 0 आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये 4, 16, 64, 256, 1024 और ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।